न्यूज स्टेट बिहार झारखंड की टीम एक बार फिर जनता की नस टटोलने के लिए रांची लोकसभा क्षेत्र के धुरवा इलाके में मौजूद है, क्योंकि अब एक सस्पेंस थी कि आखिरकार कांग्रेस से कौन कैंडिडेट होगा, कौन उम्मीदवार होंगे। वो सस्पेंस भी अब बिल्कुल दूर हो गए हैं और तीसरे चरण हो या चौथे चरण हो, लगातार यहां पर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। इस धूप की तपिश में चुनावी का रंग का माहौल कुछ और ही नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं, रांची के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब एक बार फिर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है सुबोध कांत की बेटी यशस्वनी, जो कि लोगों ने कभी नाम नहीं सुना था, और एक तरफ संजय सेठ। क्या लगता है किन किन मुद्दों को लेकर आप ही न बोल रहे हैं कि कांटे की टक्कर है? जो कैंडिडेट को नाम ही नहीं सुना तो कांटे की टक्कर कहाँ से है? कोई कांटे की टक्कर नहीं है, वन साइडेड है। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? देश का विकास, देश का विकास, देश का डेवलपमेंट, यही पर मुद्दा, यही न मुद्दा है, देश आगे बढ़े और क्या है। कैसा काम हुआ? अगर हम इस पहले जो सिटिंग एमपी है संजय सेठ, कैसा काम हुआ रांची में? बहुत अच्छा काम करते हैं। जो जरूरत पड़ता है, जब जिसको जरूरत पड़ता है बुलाता है, आते हैं। जो सार्वजनिक काम है, इंडिविजुअल काम से हमको मतलब नहीं है, सार्वजनिक काम करते हैं। बहुत एचईसी एम्प्लॉय हैं, रिटायर हो चुके हैं। क्या हो चुके? अभी एचईसी की भी तो स्थिति खराब है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई नेता मंत्री। सवाल है कि यहाँ पर बहुत विसंगतियाँ हैं कंपनी में। हम रिटायर हुए उस कंपनी से, क्या ध्यान देगा आदमी? एक न मशीन है, न कुछ काम करने का व्यवस्था है, न यहाँ कोई परमानेंट स्टाफ है, यहाँ कोई डायरेक्टर एचईसी का अपना नहीं है। वो भेल से लोन पर सब है, तो यही सब है। 18-20 महीने का सैलरी लोगों का बाकी है, काम 1 रुपया का नहीं है। कैसे कारखाना चलेगा? सरकार पैसा देगी, पब्लिक का टैक्स का पैसा इसको खाने के लिए। ऐसे चलेगा देश? नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कैसे चलेगा देश? सवाल ये खाना है, कमाइए और खाइए, मेहनत कीजिए, ऑर्डर लाइए, ऐसे चलेगा। रोजगार की गारंटी तो दे रहे हैं आपके केंद्र मंत्री और आपके केंद्र सरकार। हाँ, अब इन लोगों से ही पूछिए सब। चलिए, कुछ और लोग हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे चाचा? यही आपका मुद्दा विकास ही है, और क्या। कैसा विकास हुआ रांची में? ठीक है, यही खाली एचईसी पर में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। एक सबसे बड़ा कारखाना एचईसी, हजारों एम्प्लॉय हैं यहाँ पर जो अभी सड़क पर हैं। तो हाँ, मदर इंडस्ट्रीज है, लेकिन नेताओं की ध्यान इस पर क्यों नहीं गई? अब क्यों नहीं गई सो तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भी आवे शासन में एचईसी पर में फर्स्ट उसको ध्यान देना चाहिए। जो ये मदर किस प्रांत का आदमी यहाँ काम नहीं करता था, किस प्रांत का आदमी का काम नहीं कर, कौन देश का आदमी नहीं था यहाँ, और उसका ये हालत हो गया। हम लोगों का भी हालत खराब। रिटायर्ड हैं, यहाँ ना कुछ फैसिलिटीज है, ना कुछ हॉस्पिटल में फ्री हॉस्पिटलिटी मिलेगा, कुछ नहीं मिलता है। जाते हैं, वो डॉक्टर है, वो कुछ लिख देगा, जाकर के आप दुकान से खरीद करके लीजिए, कुछ नहीं मिलता। जैसे शिकायत ऊपर लेवल के अधिकारियों से नहीं करते? अरे क्या करेंगे, कोई सुनने वाला रहे तब तो आप शिकायत कीजिएगा। चलिए, मुद्दा क्या होगा आपका? अगर हम रांची लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, दो कैंडिडेट अब यहाँ पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं, तो किन मुद्दों को लेकर आप अपना वोट करेंगे? मुद्दा तो विकास ही रखेंगे, और जिसको जो अब तो हमसे तो कोई पूछने के लिए नहीं आएगा जो आपका है। चलिए, हम पूछ रहे किसको वोट देंगे आप? नहीं सुनिए, इतना तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन आपका मुद्दा विकास होगा। हाँ, विकास। आपका मुद्दा क्या होगा? हमारा मुद्दा एक ही है कि आपको, हम लोग तो एकदम मोदी के फैन हैं। मोदी जो है देश में बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक उसका कहीं पैरेलल में आ रहा, मोदी के नाम पर ही वोट हो रहा है एकदम। शिक्षा रोजगार की अगर हम बात करें तो कैसा काम हुआ है रांची में? शिक्षा रोजगार जो है ना, देखिए, बेरोजगारी कभी हिंदुस्तान से या सारे दुनिया से ख़त्म कभी नहीं होने वाली है। वो रहेगा, लेकिन उसका परसेंटेज घटते बढ़ते रहेगा। हर आदमी सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, सरकार कहाँ से देगी? वो संभव नहीं है। वो आपको रोजगार के लिए कर रहा है, विकास हो रहा है, तो कुछ ना कुछ रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, बिल्डिंग बन रहा है। इस क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है? क्योंकि मंत्रालय बगल में है, पुलिस मुख्यालय बगल में, इंटरनेशनल स्टेडियम है, हाई कोर्ट है, तो और कितनी डेवलपमेंट की जरूरत है? मेन था एचईसी के डेवलपमेंट पर ही बहुत कुछ निर्भर था। जो एचईसी अभी एकदम पतन के गर्त में है और वो ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर है। जब तक इसका विकास नहीं होगा
तब तक इस क्षेत्र में आपकी नौकरियां की हमेशा कमी रहेगी। विकास के लिए आप लोगों को भी तो सामने आना पड़ेगा। जब तक आप सामने नहीं आएंगे, आप मुद्दे नहीं उठाएंगे, नेता तो आएंगे, अभी वोट मांगेंगे और वो जाएंगे। मुद्दा हमेशा उठते रहा है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये एक यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम है, और इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए अरबों का इंडस्ट्री में लगाएगा तभी इसका डेवलपमेंट हो सकता है। ये मदर प्लांट था, इसको ये इंडस्ट्री देश में लगाने के लिए एचईसी को लगाया गया, बनाया गया था। वो आजकल तक इंडस्ट्री लग नहीं रही। यहाँ हम लोग जहाँ तहाँ से हायर करके और लगा रहे हैं। वो इंडस्ट्री जब तक नहीं कंस्ट्रक्शन होगा इस देश में, तब तक इस एचईसी का डेवलपमेंट नहीं होने वाला। अदरवाइज इसको चेंज करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्शन कुछ दूसरे साइड में लगाना पड़ेगा। एचईसी इस क्षेत्र का एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मदर प्लांट एचईसी, हज़ारों लोग एचईसी में कार्यरत है, लेकिन लगभग 22 महीने से इन्हें तनख्वाह नहीं मिला, सैलरी नहीं मिली है, लोग सड़कों पर है। और ये जो तमाम लोग हैं एचईसी कर्मी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, कुछ और लोग से बात करते हैं। क्या मुद्दा होगा इस चुनाव में इस बार लोकसभा के दौरान आपका? किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? कोई मुद्दा नहीं है, मोदी नाम केवलम। हिंदुस्तान को मोदी कहाँ पहुँचा दिया। जो आज 70 साल हिंदुस्तान में को कोई जानता नहीं था, इसे घुमा देता था। आज मोदी के पीछे सारा हिंदुस्तान विश्व लगा हुआ है। तो मोदी नाम केवलम। 90% जनता, 10% में ही चोर लोग जो है, कोई बेटी को सेट कर रहा है, कोई बेटा को सेट कर रहा है, बस यही हो रहा है। कोई बेटी को सेट कर रहा है, यानी सुबोधकांत सहाय ने जिस तरह से अपनी बेटी को कैंडिडेट के तौर पर उतारा है, और एक तरफ संजय सेठ है। एक मिनट, हाँ 1 मिनट, संजय सेठ है। तो दोनों के बीच में एक फाइट यहाँ पर देखने को मिल रही है। आपके बगल में ही है यशस्वनी का घर। जानते हैं, बचपन से हम लोग तो सब नौकरी चाकरी सब में देखते गए हैं बचपन से, लेकिन कोई काम, कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ। ये कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड कभी रहा है, आपने देखा? जब आप कह रहे बचपन से हम देखे को कोई नहीं, जीरो। ये तो बॉम्बे में रहती थी, ये तो कहाँ, यहाँ कोई चांस नहीं है। इस क्षेत्र में ये है कि सुबोधकांत का जो वोट है वो वोट मिलेगा, लेकिन जीतने का तो प्रश्न नहीं। ठीक है, जितने कोई प्रश्न नहीं है, यानी आप तो फुली कॉन्फिडेंस है कि मोदी को हमारा वोट होगा। ये मुझे बताएं कि 10 सालों में केंद्र की सरकार ने इस क्षेत्र में क्या कुछ किया है, यहाँ के सांसद ने क्या कुछ किया? रोड देख रहे हैं ना, ये 70 साल में ये रोड दिखाई नहीं दिया था। चाहे कहीं भी आप गाड़ी से जाते हैं तो देखिए, ऐसा मोदी के टाइम में दिखाई दिया। अभी हेमंत सोरेन का सरकार है, इसके पहले जो रघुवर दास का सरकार था उसके टाइम में ये सब बना है। डबल इंजन की सरकार कहलाती थी रघुवर दास की सरकार। डबल इंजन की सरकार ने कितना कुछ काम किया है, और अब फिर से एक बार इलेक्शन का टाइम है। क्या मुद्दा होगा आपका? विकास सबसे पहले तो विकास है, अब विकास हुआ ही भी है। देखते हैं जितने भी झींगी झोपड़ी है, पूरा झींगी झोपड़ी देख रहे हैं, लेकिन पूरा सारा व्यवस्था है, लाइन है, बिजली है, प्लस रोड है, पानी है, विकास हुआ है। अब विकास बहुत हुआ है कि 370 हट गया, और ये राम मंदिर बन गया, ये आपका 3 तलाक से हट गया, तो इससे विकास ही है ना। और इसके विकास क्या चाहिए? देश में विकास हुई है, लेकिन आप जहाँ रह रहे हैं ये रांची का इलाका है, यहाँ पे कितना विकास हुआ है? क्योंकि आपके मदर प्लांट भी बंद के कगार पर है। वो तो है, वो तो हाँ, वो तो इंटरनल है, दिक्कत है ही अभी। चलते बंद नहीं हो रहा है। नहीं, फिर भी उद्योग मंत्री से कई दफा आप लोगों ने मिला भी, बातचीत भी हुई, लेकिन कोई समस्या समाधान नहीं हो पाया। हाँ, बातचीत हो रही है, बात हो रही है, आगे देखिए क्या होता है। वो तो गवर्नमेंट बनने के बाद ही कुछ होगा। लोग कितने सेफ है आज की तारीख में, क्योंकि लगातार जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है लगातार आपने देखा कि गिरती जा रही है। छिनतई, मर्डर, हत्या, लूट, इस मामले में अभी रांची कितनी सेफ है? नहीं, अभी सेफ है, भी पहले से बहुत सेफ है और काफ़ी सेफ है। आपका क्या मुद्दा होगा सर? बस भ्रष्टाचार ना हो, विकास हो, सबको रोजगार मिले, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था हो, गरीबों पर अधिक ध्यान दिया जाए, ठीक नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इस तरह की मदर इंडस्ट्री जो बंद होने के कगार पर इसको प्रोत्साहित किया जाए,
बस यही मुद्दा है। हम वृद्ध लोग हैं, हम लोगों को पेंशन वगैरह नहीं मिल रही, वो मिले। पेंशन हम लोगों को चाहिए। HEC में जो तनख्वाह थी, आपको भी मालूम होगा, अगर यहाँ के होंगे आप तो बिल्कुल थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती थी हम लोगों को, तो पेंशन मिले हम लोगों को। ये मुद्दा हो गया मेरा। और फिर कैंडिडेट को देखेंगे, कैंडिडेट कैसा है। कैंडिडेट तो पूरा क्लियर है। एक तरफ संजय सेठ, दूसरी तरफ सुबोध कांत सहाय की जो बेटी है। सहाय जी का तो है कंट्रीब्यूशन, नो डाउट। HEC में उनका कंट्रीब्यूशन है जिसको हम भूल नहीं सकते हैं, बट जो नई कैंडिडेट आ रही है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। उनके नाम पर भले हम लोग देख सकते हैं उनको, नहीं जीरो हम तो नहीं कहेंगे, उनके नाम पर, सुबोध कांत के नाम पर उनकी बच्ची को हम वोट कर सकते हैं, बट उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सुबोध कांत जी का है, इसको हम स्वीकार करेंगे HEC के लिए जी। और पूछिए। मुद्दे कई हैं और रोजगार हो, शिक्षा हो, कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आज के तारीख में जो कैंडिडेट कांग्रेस ने प्रत्याशी के तौर पर उतारे हैं, उसे लोगों का कहना कि हमने कभी देखा नहीं है। किसी ने कहा कि सुबोध कांत के चेहरा को देख के हम लोग वोट करेंगे। कुछ महिलाएं, हम उनसे ही बात करते हैं। आखिरकार आज के तारीख में महिलाएं कितनी सेफ है, कितनी सेफ आप लोग अपने आप को मान रहे हैं आज के तारीख में? जो जिस तरह से छिनताई होती है, चैन छीनना, तो ये वो, कितनी सेफ है आज के तारीख में महिलाएं, ये बताइए। बताइए कितनी सेफ है? उन्हीं से कितनी सेफ है? हमसे नहीं। क्या कहेंगे? अच्छा, किस मुद्दे को लेकर इस बार आप वोट करेंगे चुनाव के दौरान? मुद्दा क्या होगा? क्या मुद्दा होगा? किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे इस बार चुनाव में आप? बताइए। हाँ, ये मुद्दा क्या होगा आपका, ये हमें बताइए। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? अब तो चुनाव भी माने है। कोई काम लेके जाइए हाँ। तो जो कुर्सी पर बैठ जाते हैं वो काम नहीं करते हैं, है कि ना? आपके हिसाब से अगर जो भी जीत के आए तो वो काम करे? हाँ, वो काम करे, जो जीत के आवे सो काम करे, जो लोग कहे वो करें। क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? हम तो वही कहेंगे भैया, जो वो लोग सुख में जाएंगे, कुर्सी पकड़ेंगे, तो हम लोग को तो सुख होना चाहिए, हैं? बाबू साहब AC रूम में बैठते हैं लेकिन जनता धूप में रहती है। बाबू साहब AC में बैठते, जनता धूप में रहती है। चुनाव हो जाएगा तो फिर पूछू नहीं आएंगे। अच्छा, अभी नेता तो आ रहे हैं चुनाव के टाइम में घर में? नहीं, अभी तो नहीं। हाँ, तो अभी चुनाव का टाइम है, वो तो आएंगे ही। तो 10 गो आएंगे। और जीतने के बाद? जीतने के बाद कोई नहीं आएंगे, कि मरते हैं कि जीते हैं। चाहे पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, कुछ नहीं होगा। आने वाला आएंगे, जिसको आना होगा वो तो आएंगे। सुबोध कांत साई की बेटी भी खड़ी है चुनाव में। अच्छा, चलिए ठीक बात है, अच्छा बात। बीजेपी या कांग्रेस? अब देखा जाएगा जब वोट करेंगे, अब उस समय देखा जाएगा। इस बार हम जेबे नहीं करेंगे वोट देने के लिए। ये तो अधिकार है आपका, आपको वोट देना चाहिए। हमारे घर में बोलते हैं कि अधिकार को नहीं छोड़ना है, तुम वोट जरूर दो, अधिकार मत छोड़ो। हम क्यों जाएंगे? इतना काम में नहीं होता है। हम लोग दवा इतना महंगा खाते हैं, HEC का नौकरी में पेट भी नहीं भरता है, उस पर से 10,000 को दवाई खाते हैं, तो हम लोग को कुछ नहीं है। सीनियर सिटीजन का कुछ फैसिलिटी नहीं है, न ट्रेन में है फैसिलिटी, न दवाई का फैसिलिटी है। तो हम लोग कहते हैं जाइए, हम बोलते हैं अपना घर में जो हम इस बार नहीं जाएंगे वोट देने के लिए। वोट देना एक अधिकार है चाची। अगर वोट, आपका एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव आयोग लगातार प्रचार कर रही है कि एक वोट महत्वपूर्ण है, आपको भी निकल के देना चाहिए वोट। तो वो तो हमको ले जाएंगे, बोलते हैं नहीं वोट तो देना ही है, जो मन में आएगा जिसको। किसको दीजिएगा वोट? अभी हम कैसे बताएंगे? अभी हम नहीं बताएंगे। चलिए, ये महिलाओं की टीम बैठी है। चाची, आप कुछ बोलेंगे? सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार कहाँ ध्यान दे, खाली पैसा टांग पिल गए थे। देखिए, कई महिलाएं यहाँ पे बैठी हुए हैं। आपका वोट किसके साथ है, ये मुझे बताएं। को भी दे लेकिन कोई रोजगार नहीं दे रहा है, बेरोजगार है, रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार चाहिए। और बेरोजगार, हम खुद बेरोजगार हैं, ग्रेजुएट हैं, हम खुद बेरोजगार हैं, हमें रोजगार चाहिए। क्यों? वो तो कह रहे कि मोदी गारंटी है, लोगों को नौकरियां मिल रही है। नहीं, मोदी लोगों का लोग बैठे हुए, हम खुद बैठे हैं, कोई गारंटी नहीं है। हाँ, रोजगार चाहिए, सुविधा चाहिए। हाँ, लेकिन अब तो दो कैंडिडेट है अब मैदान में, कि आपका वोट किसके साथ है?
अब ये तो जब वहाँ जाएंगे वोट देने तब पता चलेगा, अभी तो किसी के साथ नहीं है। अच्छा, शिक्षा, रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो कैसा है इस जगह? अगर हम रांची लोकसभा की बात करें, मोदी सरकार में सुरक्षा मिल रही है, सबको सुरक्षा है, चोरी डकैती हर चीज मतलब सुविधा मिल रही है। ये सब चीजें कम है, चोरी डकैती नहीं हो रही है, सुविधा है, लेकिन यह कि रोजगार नहीं है। रोजगार दे रहे हैं मोदी जी, लेकिन आपका वोट रोजगार के साथ, विकास के साथ, विकास के साथ, रोजगार के साथ, सुरक्षा के साथ। हाँ, पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में कैसा काम हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ, सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं बच्चों को। हाँ, तो जैसे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, सरकारी सुविधा मिल रही है, लेकिन ये है कि रोजगार चाहिए। हाँ, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे कई मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो तमाम ये जो महिलाएं हैं वो मांग कर रही हैं और इनका साफ कहना है कि हमारा वोट उसी को होगा जो शिक्षा, विकास, रोजगार की बात करे। हालांकि ये देखिए रांची लोकसभा का क्षेत्र है और तमाम लोगों की जो अपनी अपनी राय है, लेकिन यहाँ के एक मदर प्लांट है एचईसी जो बंद के कगार पर है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 2 साल लगभग 22 महीने से इनको तनख्वाह नहीं मिली है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति बिल्कुल दिन पर दिन खराब होते जा रही है। कई नेताओं ने आश्वासन दिया कि एचईसी प्लांट बंद नहीं होगी, जो भी समस्या है उसे पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक चाहे बीजेपी की बात कर ले, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, सिर्फ राजनीति रोटियां सेकने के लिए पहुंचती है, लेकिन काम धरातल पर नहीं दिखती है। हालांकि अब ये देख रहे हैं कि 2 कैंडिडेट रांची लोकसभा में हैं, भाजपा से संजय सेठ और दूसरी तरफ कांग्रेस से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी, जो लगातार अभी कैब कर रही है। अब ये दोनों के बीच में सीधी टक्कर है। अब ये देखना कि रांची की जनता किसे जिताकर पार्लियामेंट भेजती है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ स्टेट रांची। रांची लोकसभा सीट पर दिन लड़ाई काफी रोचक होती जा रही है। एक तरफ एनडीए के प्रत्याशी और बीजेपी सांसद संजय सेठ दूसरी बार मैदान में है, तो वहीं इंडिया गठबंधन की कांग्रेस कोटे से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय युवा चेहरे के तौर पर मैदान में है। वहीं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने कहा कि हमारी टक्कर किसी से नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ और रांची के विकास को लेकर के है। यशस्विनी सहाय ने कहा कि रांची की समस्या विस्थापन, बेरोजगारी, प्रदूषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं को सशक्त बनाना है और ऐसे कई मुद्दों को लेकर के मैं लोगों के पास जा रही हूं और मुझे जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है। यशस्विनी सहाय ने कहा कि ये लोकसभा मेरे पिता की कर्मभूमि रही है। इस लोकसभा सीट से जीत करके मेरे पिता केंद्र में कई बार मंत्री भी रह चुके हैं और चुनाव के दौरान हमें अपने पिता का पूरा सहयोग मिल रहा है। देखिए रांची लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी से हमारे संवाददाता सूरज कुमार की खास बातचीत। कांग्रेस कोटे से रांची लोकसभा की प्रत्याशी यशस्विनी हमारे साथ है। हम सीधे बात करते हैं क्योंकि एक तरफ संजय सेठ भाजपा के कैंडिडेट और दूसरी तरफ कांग्रेस ने यशस्विनी को उतार कर एक बड़ा दाव खेला। हम सीधे बात करते हैं यशस्विनी को। अब अचानक पॉलिटिक्स में आना, उसके बाद सीधे टिकट लेकर चुनाव लड़ना, कितनी बड़ी चुनौती मान रही है आप? देखिए चुनौती तो है, चुनाव ही एक आप कह सकते हैं कि चुनौतियों से भरा एक संघर्ष तो है ही, तो उसमें तो हम पूरा मेहनत और कोशिश कर ही रहे हैं। पर मुझे उतना कोई वो नहीं है कि कोई इतना स्ट्रेस भी नहीं है कि आगे क्या होगा और कैसे होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि पिता आपके केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, रांची लोकसभा से कई बार सांसद भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप कहीं भी अगर जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंप कर रहे हैं, तो इसका कितना असर हो रहा है? देखिए बहुत असर हो रहा है। जितना हम लोगों से मिल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों के चेहरे से आप कह सकते हैं हंसी जा चुकी है, मुस्कान जा चुकी है, खुशी जा चुकी है। तो इसका क्या वजह है? तो लोगों का दर्द दिख रहा है, तो लोगों के दर्द को हम समझते हैं, क्योंकि मेरा भी जो एक्सपीरियंस रहा है वो सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स का रहा है। मैं ह्यूमन राइट्स की लॉयर हूँ और मैंने वकालत की पढ़ाई ह्यूमन राइट्स के लिए ही की कि मुझे लोगों के लिए काम करना है। तो जब मुझे अब मौका मिला है कि मैं लोगों से मिल पाऊँ, उनके लिए उनकी सेवा कर पाऊँ, इससे बड़ा मेरे लिए कोई और आप कह सकते गिफ्ट नहीं है। लेकिन आप कभी फील्ड में नहीं थे, अचानक चुनावी फील्ड में आना, और आपने देखा कि ऐसे कई मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन यशस्विनी का मुद्दा क्या है, वो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रही हैं? देखिए हमारा मुद्दा एग्जैक्टली वही मुद्दा है जो कांग्रेस पार्टी का मुद्दा है, वो है विकास,
डिस्क्रिमिनेशन की खात्मा करना, महिलाओं का विकास होना, युवाओं का विकास होना, लोगों को रोज़गार मिलना, महिलाओं को सेफ्टी सिक्योरिटी देना, महिलाओं को आत्मनिर्भर करना, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरीके से। तो हम वही हैं हमारे मुद्दे। ये तमाम मुद्दे तो लेकर बीजेपी के भी लोग जा रहे हैं, मोदी की गारंटी लेके जा रहे हैं। 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है, चाहे वो सड़क बिजली की बात कर ले, आयुष्मान भारत की बात कर ले, गैस सिलेंडर देने की बात कर ले, इन तमाम मुद्दों को लेकर वो लोगों के बीच जा रहे हैं। तो क्या इन मुद्दों से बिल्कुल हट के है आपका मुद्दा? देखिए, आप मुझसे पूछ रहे कि उनके मुद्दों से अगर हट के है या नहीं, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मुझे उनके मुद्दों में फ्रैंकली कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। 10 साल से वो ऑलरेडी पावर में हैं, उनके पास सत्ता थी, उनके पास मौके थे दिखाने के, तो क्या वो उन मुद्दों पर खरे उतरे हैं? सवाल ये है। अगर वो उतरे हैं तो बेरोज़गारी क्यों है, महंगाई क्यों है, लोगों के पास जॉब्स क्यों नहीं, यहाँ पानी की समस्या क्यों है, ये सब सवाल कौन जवाब देगा? 6 विधानसभा है इस लोकसभा क्षेत्र में। आपने अभी तक कितने विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें, जब आप वहाँ पे जाती हैं तो लोग कहते होंगे सुबोध कांत साई की बेटी आ गई हैं, तो कैसा उस समय कैसा फील होता है? मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि मैं विधानसभा का दौरा पिछले साल से करती आ रही हूँ। मैं काफ़ी विधानसभा के दौरों में संगठन के लोगों से भी पिछले साल से मिलती आ रही हूँ। जी बिल्कुल, अभी मैं चुनाव के प्रत्याशी की तरह मिल रही हूँ। पहले मैं उनकी प्रॉब्लम सोशली समझने के लिए मिल रही थी और मेरे फादर के साथ मिल रही थी, पर मेरा मिलना और रुकना पहले भी हो रहा था, तो उसमें कोई। फिर ऐसे चुनाव का माहौल है, पिता से कितना सहयोग मिल रहा है आपको? क्योंकि एक वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर भी हैं वो। देखिए, माता पिता तो अपने बच्चे को सपोर्ट करेंगे, ये तो हर पेरेंट्स और गार्जियन ऐसे ही होते हैं। तो मुझे भी वो सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत सीखने भी मिल रहा है, पर मैं लोगों से भी बहुत सीख रही हूँ। मैं लोगों की आवाज़ बनना चाहती हूँ और उनके मुद्दों को आगे लेके जाना चाहती हूँ। तो मेरी सबसे बड़ी सीख तो लोगों से ही है। यशस्विनी जी, एक साइड संजय सेठ है, ये पहले भी सांसद रह चुके हैं, ये सेकंड टर्म फिर से वो चुनाव लड़ रहे हैं। कितना बड़ा फाइट आप ये देख रहे हैं, खासकर रांची लोकसभा क्षेत्र? फाइट का बात ही नहीं है। आई थिंक वो अगर पहले सांसद हैं तो लोगों ने उन पर विश्वास जताया, तो क्या वो उस विश्वासों पर वो खुद खरे उतरे हैं, वो सवाल है। चलिए, न्यूज़ स्टेट और न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रांची लोकसभा के कैंडिडेट, कांग्रेस कोटे के कैंडिडेट यशस्विनी है, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय की बेटी है। हालांकि देखिए, सुबोध कांत सहाय का नाम टिकट को लेकर लगातार बनते आ रही थी कि कहीं ना कहीं रांची लोकसभा सीट से सुबोध कांत को टिकट मिलने वाली है, लेकिन एन वक्त पर सुबोध कांत की टिकट कटने के बाद यशस्विनी को, यानी उनकी बेटी को टिकट मिलती है और अभी फिलहाल लगातार कैंपेनिंग में अपना पूरा समय देते हुए नजर आ रही है। अपने वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सूरज, न्यूज़ स्टेट, रांची।